जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। आ जाओ। हम द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ चुके थे, आपको पता ही होगा। और इस द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ने के बाद में मेरे प्यारे साथियों, अब समय आ गया है कि हम इसका टेस्ट सीरीज आपके समक्ष लेकर आए। क्या प्रश्न बनते हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो उन पर बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को 2 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पहले की कुछ घटनाएं थी, कारण, तात्कालिक कारण, घटनाक्रम, समाप्ति आदि। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। वर्साई की संधि, जर्मनी का अपमान, जर्मनी में नाजीवाद शुरू हुआ हिटलर के नेतृत्व में, और इटली में फाशीवाद मुसोलिनी के नेतृत्व में। 1919 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे थे? 1919 से 1923 तक टर्की सेवर्स की संधि से जर्मनी वर्साई की संधि से असंतुष्ट थे। 1923 में कोरफू द्वीप की घटना हुई। यूनान, ग्रीस और अल्बानिया में विवाद हुआ। जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि, इसके तहत अगस्त 1921 में 50 मिलियन पाउंड का भुगतान। अब जर्मनी के पास कुछ नहीं था। फ्रांस ने 1923 में जर्मनी के रूर प्रदेश पर अधिकार किया। अमेरिका का यूरोप की राजनीति में प्रवेश हुआ। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन देशों में अवसंरचना निर्माण हेतु इन देशों को लगभग $7 बिलियन ऋण उपलब्ध करवाया। रूस की क्रांति 1924 से 29 ईस्वी तक इस युग में प्राय शांति रही, क्योंकि यूरोपियन देशों के शासनाध्यक्ष जो थे वह नए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति एडवर्ड हेरियट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, जर्मनी के चांसलर जिनका नाम आता है गुस्टाव स्ट्रेसमैन। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद के इतिहास को समझिएगा। यह बेसिकली आपस में मतभेद जो है उन्हें समाप्त करना चाहते थे। डावोस योजना, अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ थे। इस योजना के तहत अमेरिका जर्मनी को 40 मिलियन पाउंड का ऋण देगा, जिससे वह अपना ऋण चुकाएगा। लोकार्नो की संधियां 1925, स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में विभिन्न देशों में संधियां हुई। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया। केलोंग ब्रियान समझौता, केलोंग अमेरिका के विदेश मंत्री, ब्रियान फ्रांस के थे। एक अनाक्रमण समझौता था। 65 देशों ने हस्ताक्षर किए। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर लिया। 35-36 में इटली ने अफ्रीका के अबिसीनिया और इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। यंग प्लान बाय ओवन यंग, अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ थे। जर्मनी की क्षतिपूर्ति समस्या समाधान हेतु योजना या प्लान क्या था? जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 6600 मिलियन पाउंड से हटा करके 2000 मिलियन पाउंड करना। इसे 58.5 किस्तों में चुकाएगा। गजब हो गई बात। इसके बाद 1932 में लोसान सम्मेलन, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को माफ किया गया। 30 से 33 आर्थिक मंदी का काल था। 3 से 39 1933 में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी। कुछ कारण हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है। 2 सैनिक युद्ध की तैयारियां पढ़ी, तात्कालिक कारण हमने पढ़े, ठीक है। ये पोलैंड पर आक्रमण की बात करी। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का प्रारंभ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, 28 सितंबर 1939, ठीक है, एक समझौता हुआ, पोलैंड का विभाजन। रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोनी वॉर की घटना हमने देखी। जर्मनी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चैम्बरलाइन, उसके बाद विंस्टन चर्चिल, गैमलिन बात करी। पनडुब्बी मिशन हमने पढ़ा, यू बोट्स मिशन। दलादिया के स्थान पर पालरेनाथ, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड का बेल्जियम पर हमला। 16 से 18 मई तक फ्रांस का सेनापति वेगांद था, ठीक है। फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया, फ्रांस के विभाजन कर दिया गया। डिगोल था नेता। जर्मनी ब्रिटेन युद्ध, जिसे ऑपरेशन सी लॉइन कहते हैं। जर्मनी, जापान, इटली में त्रिपक्षीय समझौता होता है 27 सितंबर 1940। अफ्रीका और भूमध्य सागर जो है, इसमें युद्ध हुआ दिसंबर 1940। ब्रिटिश सेनापति जनरल आर्चिबाल्ड ने मिस्र मरसा मट्रू नामक स्थान पर सिद्धि बरानी युद्ध हुआ। हाँ, इसमें इटली पराजित हो गया, ठीक है। ये बात थोड़ा सा याद रखना। चलिए, रोमेल अफ्रीका के जर्मन अभियानों का नेतृत्व किया था, ठीक है। उपनाम रेगिस्तानी लोमड़ी है। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, युगोस्लाविया के द्वारा भी धुरी राष्ट्रों से समझौता। 27 मार्च को यहां पर विद्रोह होता है, आप उन्हें कॉल कर लीजिए। 6 अप्रैल को जर्मनी द्वारा युगोस्लाविया पर हमला। 24 अप्रैल को यूनान, ग्रीस, जर्मनी ने अधिकार कर लिया। 1941 में जर्मनी द्वारा क्रीट द्वीप पर अधिकार। 22 जून 1941 जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण, ऑपरेशन बारबोसा। रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त सन 1941। क्लियर हो गई। फिर अमेरिका पर जापान का हमला, पर्ल हार्बर की घटना 7 दिसंबर की बात हमने पढ़ी, ठीक है। अमेरिका जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया, 8 दिसंबर की घटना।
11 दिसंबर 1941 जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध, 2 जंगी जहाज डुबो दिए गए। ब्रिटेन अमेरिका का धुरी राष्ट्रों के खिलाफ संयुक्त टॉर्च अभियान, मूल रूप से फ्रांस अभियान था। ठीक है, चलिए। मुसोलिनी हटाया गया, हिटलर की हत्या, आत्महत्या हो गई, जर्मनी ने आत्मसमर्पण, यूरोप विजय दिवस हुआ, ऑपरेशन ओरलैंडो हुआ, लेयर्टी की संधि, पोस्टडम सम्मेलन 10 जुलाई से 2 अगस्त। ठीक है, इसके बाद पोस्टडम घोषणा हुई। जापान पर अमेरिका का परमाणु युद्ध हमने देखा। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। कुछ कारण हमने यहाँ पर देखे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार हमने जो है क्या देखा, हमने पूरा का पूरा एक युद्ध यहाँ पर देखा। क्लियर हो गई। तो आइए अब यहां पर हम प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से म्यूनिक समझौते में भाग नहीं लिया था? दलादिये, मुसोलिनी, लिटविनोव, हिटलर और अनुत्तरित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने समझौते में भाग नहीं लिया? बेसिकली चेकोस्लोवाकिया के जर्मन बाहुल्य क्षेत्र सुडेटनलैंड को लेकर के 29 सितंबर 1938 को म्यूनिक समझौता हुआ था। जर्मनी की ओर से हिटलर, इटली की ओर से मुसोलिनी, फ्रांस की ओर से दलादिये और ब्रिटेन की तरफ से चैम्बरलेन भाग लेता है। लिटविनोव इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, म्यूनिक समझौता जो है यह किसे लेकर हुआ था? तो यह सुडेटनलैंड को लेकर के हुआ था। ठीक है, किसको लेकर के हुआ था? तो याद रखिएगा, यह सुडेटनलैंड को लेकर के यह होता है। ठीक है, सुडेटनलैंड को ये लेकर के यह सारा मामला होता है। कब होता है? तो नाम याद रख, 29 सितंबर 1938 को, 29 सितंबर 1938 को यह समझौता होता है। इसमें हिटलर भाग लेता है, जर्मनी का था। इटली का मुसोलिनी यहां पर भाग लेता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन और दलादिये भाग लेता है, लेकिन लिटनोव जो है यहां पर भाग नहीं लेता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध 1 सितंबर 1939, 3 सितंबर, 5 सितंबर, 9 सितंबर, अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है वह 3 सितंबर को की थी। 1 सितंबर को तो जर्मनी जो है वह पोलैंड पर हमला कर देता है, आपको पता ही होगा। कहाँ हमला कर देता है? पोलैंड पर हमला कर देता है। और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से जो है वह जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1939, 1941, 1940, 1942 और अनुत्तरित प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वह कब शामिल हुआ था? ठीक है, चलिए। आपको यह पता होगा कि जापान जो है वह 7 दिसंबर को, कब की घटना? 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। कहाँ हमला करता है? पर्ल हार्बर। परिणाम स्वरूप जापान के विरुद्ध 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका जो है वह युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो यह घटना कब की है? 1941 की है। क्लियर हो गई बात? और यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। मैं आपको मेहनत, खून पसीने और आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह संदेश किसने अपने देशवासियों को दिया? चैम्बरलेन, लॉयड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली और अनुत्तरित प्रश्न है। मैं आपको मेहनत, खून पसीने और आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता हूं। बताओ, यह बात किसने कही थी? ये मैंने लिखवाया है आपको। 1940 में चैम्बरलेन त्यागपत्र दे देता है, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 18 जून 1940 को जर्मनी इंग्लैंड पर भयानक आक्रमण कर देता है, जिसे ऑपरेशन सी लाइन कहा जाता है। चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बात कही थी। तो विंस्टन चर्चिल का यह कथन है कि मैं आपको मेहनत, खून पसीना और आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अफ्रीकी अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया? हिमलर ने किया, रोमेल ने किया, गोरिंग ने, गोबल्स ने? अनुत्तरित प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अफ्रीकी अभियानों का नेतृत्व किसने किया था? बताओ, बताइए। सर याद रखना, यह रोमेल ने किया था।
रोमेल को क्या कहा जाता है? रोमेल को ही रेगिस्तानी लोमड़ी कहा जाता है। रेगिस्तानी लोमड़ी के तौर पर हम इसे जानते हैं। ठीक है, रोमेल, रेगिस्तानी लोमड़ी। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अफ्रीकी अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था? रोमेल ने किया था। रिपीट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण कर दिया? 6 अगस्त को, 2 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1945, 3 सितंबर 1939। अनुत्तरित प्रश्न है, जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण कर दिया था? अमेरिका का मिसारी नामक युद्धपोत था, जापान वहां पर आता है और 2 सितंबर 1945 को समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। कहां पर? तो याद रखना, मिसोरी नामक युद्धपोत पर, नामक युद्धपोत पर। ठीक है, हिटलर ने पोलैंड से किस स्थान की मांग की? मेमल, वारसा, डेंजिंग, रोगा। अनुत्तरित प्रश्न है, हिटलर ने पोलैंड जो है यहां से कौन से स्थान की मांग की थी? हमने इस बात को बहुत अच्छे से आपके समक्ष रखा था, आपको पता ही होगा, तो बताइए, हिटलर ने पोलैंड से कौन से स्थान की मांग की थी? याद रखिएगा जी, यह डेंजिंग बंदरगाह था। ठीक है, यह जर्मनी है, आपको पता होगा, हमने बताया। यहां पर पोलैंड था और यहां पर आपके डेंजिंग था, बीच में दिया गया था गलियारा। तो जर्मनी कहता है जी ये गलियारा बेकार है, ये आप हमें वापस दे दो, तो मना कर दिया। बदले में 1 सितंबर 1939 को यहां पर आक्रमण कर दिया गया। निम्नलिखित देशों के में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्य से मेजिनो लाइन का निर्माण किया? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। अनुत्तरित प्रश्न है, सुरक्षात्मक दृष्टि से कई सारी लाइनें इस समय बताई गई थी, जैसे आउटर लाइन जो है वह जापान ने बिछाई थी, बनाई थी, है ना। सिगफ्रीड लाइन जो है वह किसने बनाई थी? जर्मनी ने। मेजिनो लाइन जो है वो फ्रांस ने बनाई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। किसने बनाई थी सर? तो याद रखना, यह बनाई थी किसके द्वारा? यह फ्रांस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से था, मान लीजिए यह फ्रांस है और यहां पर आपके जर्मनी हो गया। तो फ्रांस ने एक लाइन तैयार करी आत्मरक्षा के उद्देश्य से, जिसे हमने नाम दिया मेजिनो। जर्मनी ने एक लाइन तैयार करी जिसे हमने नाम दिया सिगफ्रीड। सिगफ्रीड, क्लियर? चलिए, रोम बर्लिन दूरी का जो निर्माण है यह कब हुआ? 25 अक्टूबर 1935, 25 अक्टूबर 1936, 25 अक्टूबर 1937, 25 अक्टूबर 1938। और अनुत्तरित प्रश्न है, रोम बर्लिन दूरी का निर्माण जो है यह कब हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखना, 25 अक्टूबर 1936 को रोम बर्लिन दूरी यहां पर बनी थी। मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। बताओ, मैं क्या लाया हूं? सम्मान सहित शांति लाया हूं। जब म्यूनिक समझौता हुआ, म्यूनिक समझौते से एक नेता आया और उसने कहा जी मैं शांति लाया हूं, और वो भी सम्मान वाली। गलिया, गजब। तो यह प्रोफेसर बेंस था, विंस्टन चर्चिल था, चेम्बरलेन था, हिटलर था। अनुत्तरित प्रश्न है, तो आपको पहले तो म्यूनिक समझौते की जानकारी होना चाहिए। म्यूनिक समझौते में 4 देशों ने भाग लिया था और मूल रूप से चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड को लेकर के यह समझौता हुआ था। ठीक है, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। तो यहां पर ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री था चेम्बरलेन। चेम्बरलेन ने यह कहा था कि मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इंग्लैंड और फ्रांस को युद्ध या अपमान में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने अपमान को चुना, किंतु वह युद्ध को नहीं बचा सके, क्योंकि म्यूनिक समझौते के माध्यम से ही सुडेटनलैंड का जो प्रदेश था वह जर्मनी को दे दिया गया था। आपको यह बात पता होगी, और यह बहुत बड़ा अपमान था अपने आप में। तो मूल रूप से क्या है ना, कि म्यूनिक समझौते का उद्देश्य था कि विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध से बचाया जा सके, है ना। लेकिन अपमान को चुनने के बावजूद भी यह सब कार्य नहीं हो सका था। अगला प्रश्न, तानाशाह जनरल फ्रैंको का संबंध किससे है? इटली से है, जर्मनी से, स्पेन से, जापान से। और अनुत्तरित प्रश्न है,
तानाशाह जनरल फ्रैंको का संबंध है किससे है, बताइए। तानाशाह जनरल फ्रैंको का संबंध जो है वह स्पेन से है। कुछ देश थे द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने तटस्थ की भूमिका निभाई थी। तटस्थ देश कब? सर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, समझिएगा। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, यह तटस्थ था। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो वह स्वीडन होता है। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो वह स्पेन होता है। स्पेन का एक तानाशाह था और उस तानाशाह का नाम क्या आता है, तो याद रखना डेट्स कॉल्ड जनरल फ्रैंको। क्लियर? चलिए जी, तो अगला प्रश्न ये रहा, जर्मनी द्वारा सबसे पहले किन दो यूरोपियन देशों पर आक्रमण किया गया था? फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। अनुत्तरित प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जर्मनी द्वारा सबसे पहले कौन से दो देश थे जिनके ऊपर आक्रमण किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ। देखो, 1940 की बात है। हिटलर जो है यह जर्मनी का तानाशाह था और इस हिटलर के द्वारा दो तटस्थ राष्ट्रों पर हमला किया गया। दो तटस्थ देशों पर हमला किया गया और ये तटस्थ देश कौन से थे भैया? शांति के देश थे, नॉर्वे और डेनमार्क। मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपको पता होगा कि नॉर्वे और डेनमार्क मेरे प्यारे साथियों दो ऐसे देश हैं जहां पर अगर हम परिचर्चा करते हैं तो आप विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट देख लीजिए, कोई सी भी रिपोर्ट, तो ये देश आगे पीछे ही रहते हैं। ठीक है ना? नॉर्वे का देशद्रोही हिटलर से मिल गया था और नॉर्वे का शासक जो है हांको, वह इस समय इंग्लैंड भाग गया था। तो नॉर्वे का राजा कौन था? नॉर्वे का शासक इस समय कौन था? तो याद रखिएगा नॉर्वे का शासक हुआ करता था, नाम था हांको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, जापान। उपरोक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न हैं, बताओ। दो प्रकार के देश हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। पहले तो धुरी राष्ट्र, क्या ये बात समझ में आ गई? और फिर मेरे प्यारे साथियों हमें यहां पर देखने को मिलते हैं मित्र राष्ट्र। क्लियर हो गई? तो यहां पर एक प्रश्न है आप लोगों से कि बताइए यहां पर धुरी राष्ट्र जो है वह कौन थे? ठीक है सर, याद रखिएगा यह उपयुक्त सभी जो हैं वह धुरी राष्ट्र थे। इसके अलावा फिनलैंड और बल्गारिया भी धुरी राष्ट्रों में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न, 1945 में मित्र राष्ट्रों के समूह में जर्मनी को अपने नियंत्रण में चार भागों में विभाजित करने का फैसला किया। यह फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था? मास्को, कासाब्लांका, याल्टा, पेरिस। अनुत्तरित प्रश्न है। 1945 में मित्र राष्ट्रों के समूह ने जर्मनी को अपने नियंत्रण में चार भागों में बांटने की प्रयास किया। ठीक है, ये चार देश कौन कौन से थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रूस में। ठीक है, और यह बात हुई थी याल्टा सम्मेलन जो 4 से लेकर 11 फरवरी 1945 तक हुआ था। ठीक है, बताओ कौन सा सम्मेलन? तो याद रखिएगा डेट इज कॉल्ड याल्टा सम्मेलन। कब हुआ? 4 से लेकर के 11 फरवरी सन 1945 में यह सम्मेलन हुआ था। याद रखना यह वह तारीख है जिस दौरान अभी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 2 सितंबर 1945 को होगी। और चार देश जो हैं जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं वह कौन कौन से हैं? वह आपके ब्रिटेन होता है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है। यह आपके मित्र राष्ट्रों की सूची में आते हैं। मित्र राष्ट्र जो है इसमें चार तो ये रहेंगे, इसके अलावा चीन रहेगा, भारत रहेगा, तुर्की रहेगा। यह ऐसे देश हैं जो मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व नागरिकों में इन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना? यह प्रश्न आपके नहीं है, यह प्रश्न बेसिकली आर्थिक मंदी का प्रश्न है, इकोनॉमिक क्राइसिस का सवाल है। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी के दौरान
जो अमेरिका का स्ट्रीट या हमेशा कह सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वह गिर गया था और इस घटना को काला गुरुवार कहते हैं। यह 24 अक्टूबर 1929 की घटना है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जो है वह गिर गया था। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा लोग कहां मरे? जर्मनी में, रूस में, इटली में, इंग्लैंड में? अनुत्तरित प्रश्न। अब देखो, आप प्रश्न का प्रारूप देखो एक बार आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है वह कहां के मरे थे? जर्मनी मूल रूप से 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण करता है और इस घटना को ऑपरेशन बारबोसा नाम दिया जाता है। तो रूस में सबसे ज्यादा लोग यहां पर मरे थे। देखो, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण, ठीक है, जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण किया 22 जून 1941 की बात है यह, और इस घटना को क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड ऑपरेशन बारबोसा। ठीक है, तो बहुत बड़ी त्रासदी रूस में हुई थी। स्टालिनग्राड, जिसे लेनिनग्राड भी कहते हैं, ठीक है, वहां पर खूनी संबंध जिसे रक्त राष्ट्रभक्तों का युद्ध कहा जाता है। रेड आर्मी ने जर्मनी को पराजित किया था। इस युद्ध में लगभग 25 लाख सैनिक मारे गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई दोनों पक्षों के? अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक संज्ञा किसने दी है? फाल्स, मुसोलिनी, रूजवेल्ट, लैंगसन? और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। सर याद रखना, यह संज्ञा फाल्स ने प्रदान की है। चूंकि यह इस समय ऐप से क्लास चल रही है और यह क्लास यूट्यूब पर भी लाइव जाएगी, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर संपूर्ण कोर्स उपलब्ध हैं आप सभी प्यारे साथियों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड किसके नेतृत्व में चलाया गया? आइजन आवर, वॉल्टर वेगनर, मोंटगोमरी, रेमल? और अनुत्तरित प्रश्न है, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। सर ऑपरेशन ओवरलोड जो है यह आइजन आवर के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? आइजन आवर। 6 जून 1944 को पश्चिमी यूरोप में फ्रांस की सेना पर जर्मनी के विरुद्ध जो दूसरा मोर्चा खोला गया था वह यही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 36, 61, 54, 44? अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुल मिलाकर के कितने देशों ने भाग लिया था? मैंने कहा तीन भागों में बांटा जाता है, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और तटस्थ देश। धुरी राष्ट्रों में जैसे जर्मनी, जापान, इटली, फिनलैंड, बुल्गारिया आते हैं। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, तुर्की, भारत आते हैं। तटस्थ राष्ट्रों में तीन देशों को शामिल किया जाता है सामान्य तौर पर, स्पेन, स्विट्जरलैंड और स्वीडन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस युद्ध में इस 61 यानी कि 61 देशों ने भाग लिया था। जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन हमने पढ़ा था, आपके अध्यक्षता किसने की? ड्यूसेस, लॉर्डेसर, जसोस, जमोश और रेनार्ड। जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, याद रखना लॉर्ड एसर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सी लॉयन का संबंध किससे है? जर्मनी का इंग्लैंड पर आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जर्मनी का नॉर्वे पर आक्रमण, जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण? और अनुत्तरित प्रश्न है, ऑपरेशन सी लोहेन। देखो जहां पर भी समुद्र शब्द आ जाता है ना, तो आप ये बात याद रखना वह ब्रिटेन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जर्मनी के द्वारा जब इंग्लैंड पर आक्रमण किया गया तो उसे ऑपरेशन सी लोइन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न ये रहा, तुष्टीकरण की नीति के लिए कौन से देश उत्तरदायी है? तुष्टीकरण का तात्पर्य होता है अपना लाभ सिद्ध करना। ठीक है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, इटली जर्मनी? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई साहब।
चलिए सर, याद रखना ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस ने, आप याद करो, मुसोलिनी के साथ मुलाकात की थी ना, लेवेल, जो फ्रांस का विदेश मंत्री था। 1935 में मुसोलिनी के साथ एक गुप्त समझौता किया था जिसके तहत इटली को यूथोपिया यानी कि अबिसिनिया पर आक्रमण की छूट दे दी। वहीं ब्रिटेन ने भी इस नीति के तहत जापान इटली के प्रति अपनाई थी। 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था, इथोपिया पर इटली के आक्रमण के समय यह आर्थिक प्रतिबंध राष्ट्र संघ लगाता है तो ब्रिटेन इन्हें लागू नहीं करता है ना। तो यह दो देश ऐसे थे मूल रूप से जिनकी वजह से यूरोप के इतिहास में एक ऐसी नीति का सूत्रपात हुआ कि तुम गलत काम करो, क्योंकि हम तो व्यापारिक देश है, हमारा काम तो यहां पर सिद्ध हो जाएगा। अगला, मैमल का बंदरगाह हिटलर ने कब प्राप्त किया? 1938, 1939, 1940, 1941 और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। मैमल का बंदरगाह जो है वह हिटलर ने कब प्राप्त किया था? तो मैमल का बंदरगाह मार्च 1939 में लिथुआनिया से हिटलर ने प्राप्त किया था। ठीक है, तो यह मार्च 1939 की बात है। और यह कहां से प्राप्त किया गया था? लिथुआनिया से प्राप्त किया गया था। किसने प्राप्त किया था? हिटलर ने प्राप्त किया था। ठीक है, तो यह क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और जुड़िए हमारे साथ, हम करेंगे आपके सपनों को साकार। डाउनलोड करिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच।